नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डिंगवाल। ये देख सकते हैं सभी लोग यहाँ आंगन में बैठे हुए हैं। जो बैठने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। पंडित जी संध्वनि कर रहे हैं। ये प्रतीक होता है कि इस विवाह की रस्म प्रारंभ होगी। तो शंखनाद सुन करके दुल्हन आ रही है मंडप की तरफ और अब यहाँ से तो सर्वप्रथम संकल्प लेकर के सारे रस्मों की यहाँ पे शुरुआत होती है। इसका एक रस्म ये होती है कि दुल्हन का हाथ नाप करके एक धागे से ये परात में ये वस्त्र दिया जाता है। ये संधि संदन भी बने हुए, देखिए चश्मा पहना रखे संधि संदन को, संदन को पिछोड़ा उड़ा रखा। और अब यहाँ पे वस्त्र प्रदान किए जा रहे हैं दुल्हन के लिए, जिसमें मुख्य रूप से पिछोड़ा भी है। इन वस्त्रों और आभूषणों के साथ साथ ही वर पक्ष के द्वारा वधु को सारे श्रृंगार का सामान दिया जाता है। जैसे जल की धार दी जाती है, दुल्हन के हाथ सबसे नीचे रहता है, नीचे वही तांबे का पात्र रहता है जिस तो यहाँ पे दुल्हन के पिताजी की तरफ दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में दिया जाता है। मंगलसूत्र पहनाए जाने के पश्चात अब यहाँ पे दुल्हन को मुकुट पहना जा रहा है, जो कि दूल्हे के द्वारा लाया जाता है। हमारे पहाड़ों में जो फेरे लिए जाते हैं उसमें 3 फेरे जो होते हैं ये खिले हाथ में लेकर के अग्नि के 3 फेरे ले आते हैं। अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का हरेला पूजन कर रहे हैं। तो प्रथम त्योहार यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सारी रस्म होने के पश्चात दोनों पक्षों के पुरोहित के द्वारा संयुक्त रूप से वर वधु को आशीर्वाद दिया जाता है। शीतपूर्ण पत्र कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डिंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज मैं आपको ले चलने वाला हूं सीधे नथुआ खान के जो विवाह समारोह है उसकी मुख्य जो विवाह की रस्में होती है, हमारे पहाड़ी रीति रिवाज के अनुसार जो रस्में होती है उन रस्मों की तरफ ले चलने वाला हूँ। कि इसके पिछले भाग में आपने देखा कि जयमाला तक की रस्में दिखाई गई और आशीर्वाद की रस्में इसमें की गई। उसके पश्चात जो विवाह की मुख्य रस्में होती हैं और एक एक रस्म को दिखाने का प्रयास करूंगा और साथ ही साथ मैं उस रस्म का महत्व भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो जितनी मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार, क्योंकि पहाड़ों में अभी भी जो विवाह होते हैं वो पूरे पारंपरिक तरीके से जितने रस्में होती हैं उन रस्मों को निभाते हुए की जाती हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। और ये कई लोग तो ऐसे हैं जिनको इन रस्मों का पता भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत यूनिक रस्में होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को और बने रहेगा हमारे साथ में। जिस प्रकार से आपने पिछले हमारे वीडियोज़ को प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार से इसको भी आप प्रेम दीजिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। साथ ही साथ में इसको आप शेयर भी कीजिए अपने यार मित्रों के साथ में, ताकि हर व्यक्ति तक हमारे पहाड़ों की जो परंपराएं हैं, रस्में हैं, रीति रिवाज है वो पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग। बने रहेगा हमारे साथ में। शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। चलिए नीचे देख सकते हैं ये है शादी वाला घर। चलिए प्रवेश करते हैं अंदर और आपको भी ले चलते हैं। तो यहाँ गेट से ही पूरी गैलरी बनी है और बहुत सुंदर तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। तो ये सारे मेहमान हैं जो आज यहाँ पे विवाह के समारोह में भागीदारी करने के लिए आए हैं। बुजुर्ग होते हैं वो लोग ऐसे में आते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। तो सभी लोग यहाँ पे बैठ करके आनंद ले रहे हैं भोजन का। तो यहाँ पे सारे लोग आ रहे हैं और अपना पानी पाड़ने के लिए जो भी राशि लेके आते हैं वो यहाँ पे एंट्री करा रहे हैं। तो जितने भी मेहमान आ रहे हैं सभी को यहाँ पे तिलक लगाया जा रहा है। ये देख सकते हैं, यह डोली आजकल देखने को बहुत कम मिलती है। तो फाइनली बारात पहुँच चुके हैं मुख्य गेट के पास में और यहाँ से आगे बढ़ रही है घर के लिए। दुल्हन के भाई के द्वारा दूल्हे का मोदक के प्रहार से स्वागत किया जाता है पहाड़ में। ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे शुरुआत हो रही सारी रस्मों की। तो देख सकते हैं सर्वप्रथम पंडित जी शंख बजा करके और दूल्हे के स्वागत के लिए यहाँ पे दुल्हन के पिताजी के द्वारा ये नोटों की माला उनको पहनाई जा रही है। तो आज की दूल्हा दुल्हन का दीदार करने के लिए सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो फाइनली जो आज की मुख्य नायिका होती है दुल्हन, उसका यहाँ पे स्वागत हो रहा है। तो मंडप सज चुका है और विवाह की रस्में यहाँ पे प्रारंभ होने वाली। तो सारे लोग यहाँ पे विशेष रूप से माताएं बैठ चुकी हैं मंडप के चारों तरफ, ताकि सारी रस्मों का वो आनंद ले सकें। और इन रस्मों को देखने के लिए यहाँ पे आस पड़ोस के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार सारे लोग आकर के बैठ जाते हैं और सारी रस्मों का आनंद लेते हैं। ये देख सकते हैं सभी लोग यहाँ आंगन में बैठे हुए हैं। जो बैठने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है उसके अनुसार सभी लोग जहाँ जिसको जगह मिलती है वहाँ बैठ करके विवाह की इन रस्मों का, दूल्हा दुल्हन का दीदार करते हैं। और सारे लोग देख सकते हैं भागीदार बन रहे हैं, गवाह बन रहे हैं दूल्हा दुल्हन के विवाह का। ये पूरा आंगन है जहाँ पे सारे लोग इधर उधर बैठे हैं, कोई खड़ा है। तो यहाँ पे ये मंडप बना हुआ है, मंडप के पास में भी चारों तरफ से लोग घेर करके बैठे हुए हैं।
तरफ दूल्हे राजा आ चुके हैं मंडप में और विवाह की रस्में अभी यहाँ पे प्रारंभ होंगी। तो विवाह की रस्में की जाएंगी। यहाँ पे ये मंडप बनाया गया है और पंडित जी भी आ चुके हैं और दुल्हन को बुलाया जाएगा। इसके पश्चात पंडित जी संगध्वनि कर रहे हैं। ये प्रतीक होता है कि एक इंडिकेशन मिलेगा कि भैया इस विवाह की रस्में प्रारंभ हो गई। देख सकते हैं दूल्हे राजा अपना शहरा बांध करके, मुकुट बांध करके तैयार हैं और दूसरे पक्ष के पंडित जी पे आ चुके हैं और सारे लोग यहाँ पे पहले से इंतजार में थे कि कब पंडित जी आए और कब विवाह की रस्में प्रारंभ हुई। और अब दुल्हन पक्ष के पंडित जी शंखनाद कर रहे हैं दुल्हन को बुलाने के लिए। तो ये शंखनाद सूचक होता है कि अब विवाह की रस्म प्रारंभ होने से दुल्हन को बुलाने के लिए शंखनाद किया जा रहा है। तो शंखनाद सुनकर के दुल्हन आ रही है अब मंडप की तरफ और अब यहाँ से विवाह की सारी रस्में प्रारंभ की जाएंगी। तो दुल्हन को दुल्हन की सारी सहेलियां मंडप में लेके आती हैं और दुल्हन जब अपने मंडप में यहाँ पर विराजमान हो जाएगी तो उसके पश्चात सर्वप्रथम पंडित जी दुल्हन को तिलक लगाते हैं, अक्सर चंदन तिलक, और अक्सर चंदन तिलक से ही दुल्हन का स्वागत किया जाता है और उसके पश्चात ही सारी रस्में यहाँ पर प्रारंभ होती हैं। दुल्हन को तिलक लगाने के पश्चात दुल्हन के माता पिता को भी पंडित जी के द्वारा तिलक लगाया जाता है। इसके पश्चात सभी लोग प्रवेश करेंगे विवाह की रस्म में। तो सर्वप्रथम संकल्प लेकर के सारी रस्मों की यहाँ पे शुरुआत होती है और दूल्हा दुल्हन दोनों को ही यहाँ पे आचमन करा करके और संकल्प लिवाया जाता है। उसके पश्चात सारी रस्में यहाँ पे आगे बढ़ती हैं। और एक और चीज़ मुख्य बात है पहाड़ों की विवाह की, देख सकते हैं दुल्हन की माता के द्वारा दुल्हन को एक आच्छादन दिया जाता है कि पिछोड़े के द्वारा। तो ये आच्छादन हर समय रहता है जब तक ये रस्में चलती रहेंगी। और एक और मुख्य बात होती है हमारे पहाड़ों में जब विवाह होता है तो विवाह के गीत गाए जाते हैं और वो कुछ विशेष माताएं होती हैं जो इस गीतों को गायन करती हैं और जैसे जैसे रस्में होती है उस रस्म के अनुसार वहाँ पे उस प्रकार का गीत गाया जाता है। हाथ जोड़िए इधर एक बार। तो यहाँ पे पंडित जी विवाह की रस्मों का मंत्रोच्चार करने के माध्यम से विवाह की रस्मों की यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। तो सारी रस्में की जा रही हैं विधिवत और सारे जो मंत्र पंडित जी होते हैं उनका उच्चारण करते हुए इस तरह से यहाँ पे रस्में करा रहे हैं। भैया ऐसे ही यहाँ भी देखना, ऐसे ही यहाँ भी देखना। भैया एक बार और देखना तो यहाँ पे कई सारी वस्तुओं का द्रव्यों का आदान प्रदान होता है और दुल्हन के पिताजी के द्वारा दुल्हन का हाथ में रख करके दूल्हे को ये वस्तुएं दी जाती हैं। तो एक इसमें मुख्य बात रहती है कूसा घास जो होती है उसको हाथ में लेकर के इन चीज़ों को यहाँ पे आदान प्रदान करते हैं। इसमें भेंट दी जाती है। आप देख सकते हैं जो भेंट दूल्हे को दी जा रही है
कूस के साथ में ये भेंट यहाँ पे दूल्हे को प्रदान की जा रही है। और अब यहाँ पे अगली रस्म में एक पीला वस्त्र यहाँ पे दिया जाता है और ये परात जो होता है ये कांसे का या तांबे का परात रहता है। इस परात में ही सारी वस्तुएं दी जाती हैं क्योंकि इस परात को शुद्ध माना जाता है, तांबे को। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो वस्तुएं इसमें दी जा रही हैं। और दुल्हन का एक रस्म ये होती है कि दुल्हन का हाथ नाप करके एक धागे से उसके पश्चात यहाँ पे ये परात में ये वस्त्र दिया जाता है, कुछ भेंट इसमें दी जाती है। देख सकते हैं ये दुल्हन के पिताजी दुल्हन का हाथ साथ में रख करके ये वस्तुएं प्रदान करते हैं। स्वारं शरं वासरं मायाधाम धवं 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 भावं धं माधवं वैकुण्ठादि भवं 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 भावं भवं भवं आयुष्मती भवः आयुष्मान् भवः ब्रह्मणे सौभाग्यं मा सौभाग्य शंकर नम्यन्ते नम सौभाग्यं सौभाग्यं परमन्यो भारत तो आगे इस रस्म में यहाँ पे पंडित जी मंत्रोच्चार करते हैं और दुल्हन के माध्यम से दूल्हे को कुछ पुष्प दिए जाते हैं और दूल्हा उन पुष्पों को अपने जो वस्त्र होते हैं उन वस्त्र की जो पॉकेट होती है पॉकेट में उन पुष्पों को रखते हैं। देख सकते हैं इस तरह के ये जो पुष्प दिए गए हैं इनको अपनी पॉकेट में रखा जा रहा है। तो कोई भी रस्म होती है उससे पहले यहाँ पे संकल्प लिया जाता है। तो अभी कन्यादान के लिए यहाँ पे संकल्प लिया जा रहा है दुल्हन के पिताजी को दुल्हन का हाथ साथ में रखने के लिए। कन्यादान कर्मणि दाता गोत्रकार कर्मणि आचार्य कर्मवत्तम ब्रह्म कर्म कर्मवत्तम अन्य जो ब्राह्मण और नाटिकाएं किसी में दक्षिणा मिला तो सतान नवाई में छोड़ दिया। तो पहाड़ की शादी हो और ऐसे में चाय ना मिले तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। पहाड़ों में चाय तो बहुत मुख्य होती है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे चाय बांटी जा रही है। समस्त जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, विशेष रूप से माताएं काफ़ी मात्रा में यहाँ बैठी हुई हैं विवाह की रस्मों को देखने के लिए। तो सभी को यहाँ पे चाय परोसी जा रही है क्योंकि पहाड़ों में जल से ज़्यादा महत्व तो चाय का होता है। तो देख सकते हैं ये बड़ी सी केतली में चाय गर्म करके बंधु लाए हुए हैं और यहाँ पर सभी को बाँट रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फल की एक टोकरी रहती है जिसमें 5 या 7 प्रकार के फल होते हैं। ये दुल्हन पक्ष के द्वारा पहले दूल्हे पक्ष को दिए जाते हैं, फिर दूल्हा पक्ष भी फल लेके आता है, वो अपनी टोकरी दुल्हन पक्ष को देते हैं। तो यहाँ पे परात के ऊपर रख करके ये इस प्रकार से प्रदान किए जा रहे हैं। थोड़ा सा फल के पश्चात कुछ अन्य चीज़ों का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं और ये समधी संदन भी बने हुए। देखिए चश्मा पहना रखा है समधी संदन को और संदन को पिछोड़ा उड़ा रखा है। तो कई सारे ड्राई फ्रूट और अन्य पदार्थ इसमें होते हैं। तो ये वस्तुओं का आदान प्रदान यहाँ पे चल रहा है। दुल्हन पक्ष से दूल्हा पक्ष को, दूल्हा पक्ष से दुल्हन पक्ष को दिया जा रहा है। यहाँ पे वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है। इसमें वस्त्र होते हैं दूल्हे पक्ष से दुल्हन पक्ष के लिए, दुल्हन के लिए वस्त्र आते हैं, मुकुट आता है और साथ ही साथ में समधी शब्द यहाँ पे बना के लाए हैं। एक ये देख सकते हैं
ये बना के लेके आए हैं, समरी और समदन बना के लाए हैं। तो एक थोड़ा सा कॉमिक सा एक दृश्य होता है जिसमें समरी समदन की मजाक बनाने के लिए हिसाब से इसको बना के लाते हैं, और जो जितना अच्छा सजा के लाएगा उसको उतनी हंसी बढ़ाई जाती है। तो एक परंपरा रही है। यहाँ से देख सकते हैं ये सारी वस्तुएं लेके आए हैं, और यहाँ से ये दूल्हे पक्ष से दुल्हन पक्ष को दिए जा रहे हैं। और अब दूल्हा पक्ष से दुल्हन पक्ष को ये वस्तुएं यहाँ पे प्रदान की जा रही हैं, जिसमें सवाल भी रहते हैं, क्योंकि जो गणेश पूजन की दिन की जो रस्म होती है उसमें सवाल पढ़ाई की रस्म होती है, तो सवाल बनाए जाते हैं, वो सवाल यहाँ पे आदान प्रदान किए जाते हैं। और अब यहाँ पे वस्त्र प्रदान किए जा रहे हैं दुल्हन के लिए, जिसमें मुख्य रूप से पिछौड़ा भी रहता है और साथ ही साथ में अन्य सारे वस्त्र रहते हैं। तो पहले जो परंपरा थी उसके अनुसार जो वस्त्र वर पक्ष लेके आते थे वही वस्त्र दुल्हन को पहनाए जाते थे, और अभी थोड़ा सा वो चेंज हुई थी। लहंगे में जो यहाँ के कार्यक्रम होते हैं, पहले जो थे वस्त्र लाते थे वहीं पहना करके विवाह की सारी रस्में की जाती थी। वर पक्ष के द्वारा जो पिछौड़ा लाया गया था वही पिछौड़ा यहाँ पे दुल्हन को यहाँ पे प्रदान किया गया और आच्छादन के रूप में दुल्हन के शीश में रखा गया है। और इसके पश्चात गहनों का आभूषणों का यहाँ पे आदान प्रदान होता है, वो वर पक्ष वधु पक्ष को देता है, और वधु पक्ष से जो आभूषण बनाए जाते हैं वर पक्ष को भेंट दिए जाते हैं। उसके पश्चात वधु को सारे पहना दिए जाते हैं। देख सकते हैं दुल्हन पक्ष के द्वारा जो आभूषण बनाए गए हैं वो पहले वर पक्ष को प्रदान किए जा रहे हैं, उसके पश्चात ही वापस आकर के सारे वधु को यहाँ पे पहना दिए जाते हैं। ये सारे आभूषण हैं जो वर पक्ष के द्वारा बनाए गए हैं। इसमें पारंपरिक जो हमारे कुमाऊनी आभूषण होते हैं वो देख सकते हैं आप, जो इसमें पौंची है और मंगलसूत्र है, साथ ही साथ में कान के हैं, बिछुए हैं, और साथ में एक प्रमुख चीज़ है जो है मुकुट। और मुकुट जो है वर पक्ष के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि राधा कृष्ण का प्रतीक स्वरूप होता है, और दूल्हे के द्वारा ये दुल्हन को प्रदान किया जाता है। इन वस्त्रों और आभूषणों के साथ साथ ही वर पक्ष के द्वारा वधु को सारे श्रृंगार का सामान दिया जाता है। देख सकते हैं श्रृंगार दान भी साथ में दिया गया है। और अब यहाँ पे दुल्हन को आभूषण पहनाए जा रहे हैं। तो पहले जो परंपरा थी उसके अनुसार दुल्हन को यहीं पे तैयार किया जाता था, एक कपड़े का आच्छादन करके, लेकिन अभी जो है वर पक्ष के द्वारा लाए गए पिछोड़े को यहाँ पे एक प्रतीक स्वरूप पहनाया जाता है, और साथ ही साथ में सारे आभूषण यहाँ पे पहनाए जा रहे हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं दुल्हन तैयार है सारे आभूषणों को पहन करके, और दुल्हन की जो सुंदरता है ना उसमें चार चांद लगी थी। जो हमारे पारंपरिक कुमाऊनी जो आभूषण हैं उनको पहन करके रूप में एक और निखार आता है। आप देख सकते हैं इस पिछोड़े के बिना हमारे पहाड़ों में कोई भी रस्म पूरी नहीं मानी जाती है, इसलिए जो भी रस्म होती है इस पिछोड़े के आच्छादन लेने के बाद ही होती है। इसलिए सारे लोग जो भी शुभ कार्य होता है इसमें इस पिछोड़े को ही पहनते हैं। तो देख सकते हैं विवाह की जो रस्में होती हैं बिना इस पिछोड़े के संभव ही नहीं है हमारे पहाड़ में, क्योंकि ये पिछोड़ा शुभ का प्रतीक है। इसलिए जो भी आप देख सकते हैं 3 माताएं हैं, 3 महिलाएं हैं ना, पिछोड़े का आच्छादन लेकर के ही सारे शुभ कार्यों में भाग लेती हैं। और अब यहाँ पे ये पाणी ग्रहण संस्कार और कन्यादान की रस्म प्रारंभ हो रही है। तो जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पे देख सकते हैं एक ये कलश सा रहता है, जिसमें एक वस्त्र, पीला वस्त्र बांधा जाता है, और इसमें से जल की धार दी जाती है, और दुल्हन के हाथ सबसे नीचे रहते हैं, और नीचे वही तांबे का पात्र रहता है जिसमें इस जल की धार को प्रवाहित किया जाता है। तो दुल्हन के हाथ नीचे हैं, और दुल्हन की जो माता हैं वो इस कलश से धार देती है, और दुल्हन की हाथ और उसके ऊपर दुल्हन के पिताजी का हाथ रहते हैं। और इस प्रकार से ये पाणी ग्रहण संस्कार की रस्म यहाँ पर रहती है। उसके पश्चात कन्यादान की रस्म यहाँ पे की जाएगी।
और अब यहाँ पे जो रस्म हो रही है बहुत ही प्रमुख रस्म है विवाह के समारोह की। तो यहाँ पे दुल्हन के पिताजी की तरफ दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में दिया जाता है। तो यहाँ पे दुल्हन का हाथ आप देख सकते हैं दुल्हन के पिताजी दे रहे हैं और दूल्हा जो है अंगूठे के माध्यम से हाथ पकड़ता है। और यहाँ पे पंडित जी संकेत करते हैं कि भाई दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख लो। तो पहले जो विवाह होते थे वहाँ पे दूल्हा दुल्हन इसी समय देख पाते थे एक दूसरे को। पहले कोई ऐसा इंटरेक्शन आपस में नहीं था, लेकिन आजकल तो पहले से सारे एक दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ पे इसी रस्म में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख पाते थे कि दुल्हन घूंघट में रहती थी और दूल्हे के पास चेहरा रहता था, तो एक दूसरे को यहीं पे देख पाते थे। और यहीं पे संकल्प लेता है दूल्हा कि मैं दुल्हन के साथ जितने भी सारे 7 फेरे लूँगा या जो भी रस्में होंगी उन रस्मों को जीवन भर आजीवन अपनी अर्धांगिनी बना के रहूँगा। तो इस प्रकार के यहाँ पे संकल्प लिया जाता है और वचन लेता है कि मैं हमेशा इसका साथ दूंगा और अपनी अर्धांगिनी के स्वरूप इसको मानूंगा। तो यहाँ पे सारे संकल्प लिए जाते हैं और वचन लिए जाते हैं। नहीं करूँगा, शराबी और नाच शराबी ऐसा नहीं करूँगा। दान में कन्यादान में घर के अन्य कोई भी कार्य हो इसको अपनी राय से सहमति से काम करूँ। और पाणी ग्रहण होने के पश्चात अब यहाँ पे दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है दूल्हे के द्वारा। तो दूल्हा मंगलसूत्र लेके आता है और यहीं पे दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाता है। मंगलसूत्र पहनाए जाने के पश्चात अब यहाँ पे दुल्हन को मुकुट पहना जा रहा है जो कि दूल्हे के द्वारा लाया जाता है। तो ये मुकुट में देख सकते हैं राधा कृष्ण की प्रतीक बने हुए हैं और ये शुभ का प्रतीक है, इसलिए दुल्हन के माथे में ये मुकुट पहनाया जा रहा है। देख सकते हैं हमारे पहाड़ों में बिना मुकुट के कोई विवाह हो ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे आच्छादन है पिछोड़े का, उसके ऊपर मुकुट है। अब दुल्हन देख सकते कितनी सुंदर लग रही है, हमारे कुमाऊनी परिधान के स्वरूप में देख सकते कितना सुंदर है। और अब यहाँ पे कन्या का दान किया जा रहा है। तो दुल्हन को दूल्हे के बिल्कुल पास में निकट बैठाया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे दुल्हन के माता पिता ले करके जाते हैं और दुल्हन को दूल्हे के बिल्कुल निकट में बैठाते हैं। और अब यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को संयुक्त रूप से कन्या के दुल्हन के माता पिता के द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा है। चाचा यहाँ देखना, आप यहाँ पर आओ, यहाँ देखिएगा, इधर इधर यहाँ बैठा हो गया हो गया। और अब दुल्हन के पिताजी के द्वारा दूल्हे के चरण धुलाए जाते हैं। तो ये जैसे सबसे प्रथम जब बारात आती है इस समय दूल्हे के चरण धुलाया जाता है और अब यहाँ पे दोबारा से चरण धुलाए जा रहे हैं और दूल्हा और दुल्हन दोनों के संयुक्त रूप से चरण यहाँ पे दुल्हन के पिताजी के द्वारा धुलाए जा रहे हैं और साथ ही साथ में ये अक्षत चंदन तिलक लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को एक पीले वस्त्र से गठबंधन में बांध दिया जाता है। वो पीला वस्त्र दूल्हे की कमर में रहता है और दुल्हन के मुकुट के साथ में इसको बांध दिया जाता है। इसके पश्चात यहाँ पे आप देख सकते हैं संकल्प ले रहे हैं दुल्हन के पिताजी और यहाँ पे बहुत सारे बर्तन होते हैं जो दुल्हन को यहाँ पे प्रदान किए जाते हैं और इन सभी में जल छिड़क करके इनको दुल्हन को प्रदान किया जाता है। तो एक व्यक्ति को अपने जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है वो सारी वस्तुएं दुल्हन के पिताजी के द्वारा दूल्हे को और दुल्हन को प्रदान की जाती हैं। देख सकते हैं बर्तन भी यहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं। तो जिस पात्र में रख करके सारी रस्में की जा रही थी, जिसने सारे वस्तुओं को आदान प्रदान होता है, वो पात्र भी अंत में दूल्हा दुल्हन को यहाँ पे प्रदान कर दिया जाता है। देख सकते हैं ये पात्र जिससे सारी वस्तुओं का आदान प्रदान होता है वो भी अंत में दूल्हे को दे दिया गया है।
और अब यहाँ पे 7 फेरों की परंपरा जो होती है वो यहाँ पे की जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पे मंडप तैयार हो चुका है, यहाँ पे कुंड बन चुका है, हवन कुंड के लिए यहाँ पे सिंधी रखी गई है। तो और जो कलश होता है कलश को अंदर वाले मंडप में स्थानांतरित कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अग्नि प्रज्वलित कर दी गई है। तो हमारे पहाड़ों में जो 7 फेरे लेते हैं उसमें बहुत प्रमुख विशेष रूप से जो योगदान होता है वो होता है दुल्हन के भाई का। तो देख सकते हैं दुल्हन के छोटे भैया यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पे खिलों का बहुत विशेष महत्व है। जो चावल के खिले बनाए जाते हैं उन खिलों का विशिष्ट रूप से बहुत महत्व होता है। तो इनको यहाँ पे ले करके ये सारे 7 फेरे लिए जाते हैं। तो दुल्हन का भाई जो होता है वो ये खिले देता है दुल्हन को और फिर दुल्हन इन खिलों को ले करके आगे आगे बढ़ती रहती है, इनको प्रवाहित करते हुए और अंत में अग्नि में सारे ये खिले प्रवाहित कर दिए जाते हैं जैसे जैसे फेरे होते हैं। आराम से आराम से। तो हमारे पहाड़ों में जो फेरे लिए जाते हैं उसमें 3 फेरे जो होते हैं ये खिले हाथ में लेकर के अग्नि के 3 फेरे ले आते हैं और उसके पश्चात 4 फेरे जो होते हैं वो बिना रुके हाथ जोड़ करके और ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करके वो अन्य 4 फेरे पूरे होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो फेरे पूरा होने के पश्चात यहाँ पे दुल्हन को 7 कदम चलना होता है दूल्हे के साथ में और यहाँ पे अनाज रखे जाते हैं, ये खिले रखे जाते हैं 7 जगह पे और उसमें चल करके अंत में यहाँ पे एक दीप होता है, उस दीप को बुझाया जाता है चरणों के द्वारा, दुल्हन के द्वारा। तो ये 7 कदम यहाँ पे चलते हैं, 7 वचन यहाँ पे संकल्प किया जाता है उनका। यहाँ पे जो वचन होते हैं उनका पालन करने के लिए सूर्य को साक्षी मानते हैं। तो सूर्य को देखते हुए इन वचनों को पालन करने के लिए यहाँ पे प्रतिबद्ध बनते हैं। सूरज को देखेंगे
हृदय में हाथ रखो। हृदय हृदय ममृते का बोलिए, ममृते। जैसा मेरा मन है वैसा तेरा मन रहेगा। ममृते जैसा मेरा चित्त है वैसा तेरा चित्त है। जैसी मेरी वाणी है वैसी तेरी वाणी रहे। ममृते ते हृदय ददामि, मम चित्ते में चंदास्तु, ममृते ते हृदय ददामि। रुमाल दिखाइए, यहाँ रुमाल भाई बहन। और एक और मुख्य रस्म यहाँ पे होती है, तो दूल्हा अपने रुमाल को जमीन में बिछाता है और दुल्हन के भार को उठाते हुए अपनी आसन में विराजमान करता है। तो एक बहुत मुख्य रस्म है, इसके पीछे के असली कारण मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर रस्म होती है। तो अभी भी इस रस्म को यहाँ पे किया जाता है। देख सकते हैं दूल्हे राजा उठाने का प्रयास कर रहे हैं दुल्हन को और अपने आसन में बिठाएंगे। बढ़िया बढ़िया भाई, थोड़ा पैर जमुना पैर गुड close वेरी कर। गुड। हाँ पैर close। हाँ ऐसे करो, ऐसे करो, हाँ ऐसे करो। चलो चलो गुड शाबाश, जोर लगा के, जोर लगा के। ये जल्दी करो, कल से पनवेल भी निकलना है। अरे बारात वापस भी जानी है, जल्दी करो। और अब जब दुल्हन दूल्हे के आसन में बैठ जाती है तो दूल्हे को इस पीले वस्त्र को खींचते हुए जमीन में बिठाती है। और अब यहाँ पे सिंदूर की रस्म की जा रही है, तो सिंदूर से मांग भरी जाएगी। तो दूल्हा अपने हाथ की जो तर्जनी उंगली है उससे अंगूठी उतार करके अंगूठी से दुल्हन की मांग भरता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये अंगूठी से भरने की परंपरा है हमारे पहाड़ों में। तो इस प्रकार से दुल्हन की मांग भरी जा रही है। तो हमारे पहाड़ों में सिर्फ मांग ही नहीं भरते, जबकि पैरों से लेकर के पूरे शरीर में इस तरह से देख सकते हैं ये सिंदूर से पूरे शरीर को स्पर्श करते हुए मांग में ये सिंदूर भरा जाता है। और फिर उसके पश्चात मुकुट से लेकर के पीछे की तरफ को पूरी तरह से पूरे शरीर में ये सिंदूर का यहाँ पे स्पर्श किया जाता है। सिंदूर की रस्म होने के पश्चात दुल्हन दूल्हे के चरण धो करके जल को अपने शीश में चढ़ाती है और अपना पति परमेश्वर के स्वरूप दूल्हे को मानती है। और साथ ही साथ में दुल्हन के द्वारा दूल्हे को पति परमेश्वर रूप में स्वीकार करने के साथ ही यहाँ पे दुल्हन के द्वारा चरणों की मालिश की जाती है दूल्हे के, और घी से मालिश की जाती है। और घी के मालिश करने के पश्चात उसी हाथों से अपने माथे पे उस घी को लेप लगाया जाता है। और विवाह की सारी रस्में लगभग समापन की तरफ हैं। तो यहाँ पे दुल्हन के द्वारा दूल्हे को तिलक लगाया जाता है, अक्सर चंदन तिलक। और यही क्रम दूल्हे के द्वारा भी किया जाता है, अक्सर चंदन तिलक लगा करके। और फिर हरेले का पूजन यहाँ पे किया जाता है। तो प्रथम त्योहार यहाँ पे दूल्हा दुल्हन इसी मंडप में मनाते हैं हरेले के रूप में। जिस प्रकार से दुल्हन ने हरेले का पूजन किया दूल्हे का, उसी प्रकार से दूल्हा भी दुल्हन को तिलक लगा करके दुल्हन के साथ हरेले का पूजन करता है।
और इसके पश्चात दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का जूठा भी यहाँ पे खाते हैं। तो दूल्हा पहले मिष्ठान को खाता है दही के साथ में और फिर इसी को भेंट स्वरूप दुल्हन को देता है और दुल्हन खुशी खुशी इसको खाती है। तो पहले तो कहीं दुल्हन नहीं खाती थी, बोलते थे कि भैया दुल्हन नहीं खाने वाली है, लेकिन अभी जो है ये चीज़ें आम हो चुकी हैं। तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का जूठा खा लेते हैं। और अब इन सारी रस्मों के समापन के साथ ही दूल्हा दुल्हन वैवाहिक गठबंधन में बच चुके हैं और यहाँ पे पंडित जी, दोनों पक्ष के पंडित जी मिल करके संयुक्त रूप से दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं और इसी को पूर्ण पत्र कहते हैं। तो फाइनली शाम का समय हो रहा है और लगभग यहाँ पे सारी रस्में निपट चुकी हैं। अभी जो है विदाई होगी तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये एरिया जो है ना धूप बहुत जल्दी चली जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो वापस मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अभी घर के लिए, क्योंकि रात हो जाएगी अगर हम और रुके यहाँ पे, क्योंकि 1-1.5 घंटा और लगेगा बारात को विदा होने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।